वो हम लोगों का अल्केन वाला पार्ट होगा। हेडिंग डाल देना इसमें अल्केन। ध्यान दो, जैसे जब हम लोग अल्केन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन जनरल जैसे नोमेनक्लेचर जब हम लोग कर रहे होते हैं तो कुछ जनरल रूल्स हैं, उन जनरल रूल्स का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले मेंशन करते हैं हम लोग एक एक करके, फिर उसके बाद उन सारे रूल्स को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ठीक है, उन रूल्स को 9 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। अच्छा, कुछ जनरल रूल्स वाले पार्ट में जैसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 9 10 में पढ़े थे तुम लोगों ने, 9th में तो नहीं बट 10th क्लास में पढ़े थे। अल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ी थी तुम लोगों ने। तो जैसे जो जनरल रूल्स हैं ये क्यों बनाए गए, क्या डिफरेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए बनाए गए, इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो, अभी नोट डाउन मत करना कुछ भी, ये मान लो कि जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मान लो, तो इस केस में टोटल अपने पास 5 कार्बन्स है बेसिकली, और हम कार्बन में हाइड्रोजन मेंशन नहीं करेंगे। मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन से वो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ CH3 होता है, यहाँ वाले पार्ट में CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे CH3 होता। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया करेंगे, इस एक चीज़ का ध्यान रखना। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पेंटेन होता है। पेंटेन के लिए जैसे यहाँ पे देखो अगर, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड के अंदर भी 5 कार्बन है, और नोमेनक्लेचर वाला पार्ट पेंटेन तो रहता है लेकिन नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में साइक्लोपेंटेन हो जाता है वर्ड। मतलब एक चीज़ देखो, जैसे ऊपर वाले केस में कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं था तो उस केस में पेंटेन वर्ड यूज़ किए, नीचे वाले केस में भी कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं था तो भी हम लोग पेंटेन वर्ड की यूज़ किए। लेकिन नीचे वाले पार्ट में एक साइक्लिक कंपाउंड था तो हम लोग यहाँ पे आराम से नाम साइक्लो लगाए। मतलब हम लोग के नोमेनक्लेचर में साइक्लो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया, टोटल नाम साइक्लोपेंटेन मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस दिखाई दिया कि पहले वाले केस में कोई रिंग नहीं था या साइक्लिक कंपाउंड नहीं था, तब उस केस में हम लोग का स्ट्रक्चर जो है वो पेंटेन निकल के आया। जबकि जब दूसरे वाले केस में जब रिंग था तो साइक्लो वर्ड लगा दिया। साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये कंपाउंड है तो इस चीज में एक डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन। इसका नोमेनक्लेचर 1 पेंटीन होता है। तो इस 1 को अभी के लिए छोड़ दो, तो बाकी बचा पेंटीन। 5 कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड है जबकि ऊपर एक सिंगल बॉन्ड था। तो पेंट वाला पार्ट सेम है लेकिन एन के जगह पे यहाँ पे इन हो गया, तो जो डबल बॉन्ड है उसको इन से रिप्रेजेंट किया गया। बट अगर मान लो ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड का नाम 2 पेंटीन होता है। मतलब अगर नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को मेंशन करें हम लोग तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नाम टर्म 2 पेंटीन कहलाएगा यहाँ पे। अब 2 पेंटीन वाला जो पार्ट है, खुशी क्लास में लेट क्यों आई? सर नेट स्लो था, पकड़ नहीं रहा था। ओके कोई बात नहीं, जस्ट अभी शुरू हुआ है, बस ये पॉइंट्स हम लोग मेंशन करना शुरू कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे पहले पेंटेन था, यहाँ भी 5 का कार्बन तो पेंट है लेकिन डबल बॉन्ड था तो पेंटीन हो गया। अब एक चीज़ देखो, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो देख के मालूम पड़ रहा है कि सेम जगह पे नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड है जबकि यहाँ सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो इसके पार्ट में डिफरेंस देखो, 1 पेंटीन और 2 पेंटीन। तो दोनों स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस थे पाई बॉन्ड के पोजीशन का या डबल बॉन्ड के पोजीशन का, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 वाला पार्ट मेंशन करते हुए क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया है, सबसे पहला चीज़। फिर मान लो जैसे अगर हम लोग और आगे डिस्कशन करते हैं, मान लो ये कंपाउंड की बात करते हैं और यहाँ पे Br लगाए, तो इसका नोमेनक्लेचर होता है 1 ब्रोमोपेंटेन। तो एक चीज़ देखो, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें 5 कार्बन है नॉर्मली तो पेंटेन नाम था। स्ट्रक्चर नंबर 5 में भी 5 कार्बन है तो यहाँ भी पेंटेन नाम था, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप है ब्रोमीन तो इसके वजह से यहाँ पे ब्रोमो लगाया गया। और ये 1 क्योंकि पहले कार्बन पे दिख रहा है ब्रोमीन। अगर इसी जगह पे हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में यहाँ पे ब्रोमीन होता तो 5 का कार्बन चेन, इसका मतलब पेंटेन होता, और ब्रोमीन दिख रहा तो ब्रोमो भी है। यहाँ पे नोमेनक्लेचर में ब्रोमो होता है बट इसमें 2 ब्रोमो डाला जाता है। तो जब हम लोग के 5 के कार्बन चेन का मतलब पेंटेन था बट उसमें अगर ब्रोमीन लग गया तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमो लगा दिए।
लेकिन साइक्लो नहीं लगा है। बट अगर मान लो हम लोग का यही स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता, तो इस केस में नोमेनक्लेचर ब्रोमो साइक्लो पेंटेन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो 5 का कार्बन चेन पेंटेन, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड था तो साइक्लो, और ब्रोमीन था तो ब्रोमो। अब अगर मान लो एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर 2 पेंटेनॉल है। तो 5 का कार्बन चेन तो है, तो पेंटेन होना चाहिए था, पेंटेन दिख भी रहा है, लेकिन पेंटेन के बाद कुछ है यहाँ पे आ गया, जबकि ऊपर कहीं भी नाम में पेंटेन के आगे कुछ नहीं आ रहा था, या पेंटीन के आगे कुछ नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ वाले पार्ट में पेंटेन या पेंटीन के आगे भी कुछ आ सकता है। तो अभी तक जितने भी नोमेनक्लेचर देखे हम लोगों ने, जो भी नाम देखे, उसमें एक चीज़ दिखा, 5 कार्बन था तो ये पेंट वर्ड कॉमन था हर जगह। उसके अलावा कहीं अल्केन था तो एन, कहीं अल्कीन था तो इन। तो एक ये पार्ट हो गया, एक अल्केन अल्कीन अल्कीन वाला पार्ट हो गया, तो ऐसा लिख रहे हैं जैसे एक पेंट वाला पार्ट दिखा था, यूनिक पार्ट। उसके अलावा कहीं अल्केन था तो अल्केन, अल्कीन था तो इन, एल्कोहल आया था तो ऑल हो गया, मतलब ये OH ग्रुप था, एल्कोहल तो ऑल हो गया। और इससे पहले अगर साइक्लिक कंपाउंड था तो साइक्लो हो गया, और उसके आगे कहीं कहीं पे ब्रोमो लिख रहे थे हम लोग। बट इसके अलावा पूरे कंपाउंड में और कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो एक चीज़ का यहाँ से हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करते हैं कि अगर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है अपने को, तो उसके नोमेनक्लेचर में इन जनरल 5 पार्ट होंगे, हमेशा 5 पार्ट होंगे। अब ये 5 पार्ट को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और ये 5 पार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक कंपाउंड के अंदर अलग अलग टाइप का वेरिएशन करें, तो वेरिएशन को हम लोग नाम के फॉर्म में आराम से शो कर पाए। जैसे मान लो कि कुमार और कुमारी है, तो कुमार इन जनरल लड़कों के नाम में होता है, कुमारी लड़कियों के नाम में होता है, तो जो नाम है उसमें वेरिएशन पुटअप कर सकता है, कुमार और कुमारी नाम में आराम से वेरिएशन पुटअप कर देगा। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग कौन कौन से पार्ट्स को यूज करके दो गिवन स्ट्रक्चर्स के पार्ट में वेरिएशन कर पाए, उनके नाम को यूज करके, इसके लिए हम लोग को नोमेनक्लेचर वाला पार्ट डिस्कस करना होता है। और इसमें हम लोग के पास 5 पार्ट होता है, जिसमें एक तो पेंट है। पेंट क्या शो कर रहा था, 5 कार्बन को। तो इस केस में इस चीज को हम लोग इन जनरल वर्ड रूट बोला करते हैं। सबसे पहला पार्ट और सबसे मेन पार्ट, पहला तो नहीं है, बीच में है, लेकिन हम लोग इसको सबसे पहले कंसिडर करते हैं वर्ड रूट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बोलो, या फिर मेन चेन बोलो, या फिर प्रिंसिपल चेन बोलो, तीनों में से कुछ भी नाम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट और मेन और प्रिंसिपल चेन तीनों सेम ही चीज है बेसिकली। तो सबसे पहला पार्ट वर्ड रूट होगा। उसके बाद हम लोग का अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट है। इस चीज को हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोला करते हैं। लिखने का तरीका है, सफिक्स का मतलब जो नाम में पीछे लगता है, प्रत्यय और शायद उपसर्ग, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग हिंदी में। तो प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट, सफिक्स वाले पार्ट का मतलब हम लोग आराम से अल्केन के लिए एन, अल्कीन के लिए इन, अल्काइन के लिए आइन। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो अल्कीन का इन, अल्काइन का आइन, इनाइन वर्ड यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों का प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जो अल्कोहल था, उस अल्कोहल वाले पार्ट के नाम को रिप्रेजेंट जब करते हैं हम लोग, तो वो भी हम लोग अपने वर्ड रूट के मतलब सबसे पहले पार्ट के सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्म में सेकेंडरी सफिक्स वर्ड यूज करेंगे आराम से। और सेकेंडरी सफिक्स वाले पार्ट में जैसे अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल वर्ड यूज करते हैं। 10th क्लास में और भी नाम सुना होगा, अल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग नाम ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं। इस तरह के जो पार्ट है, इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स से रिप्रेजेंट किया किया करते हैं। और बेसिकली इसमें ये चीज लिखना ज़्यादा बेटर होगा, रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को FG से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, इसको नीचे लिख देते हैं, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग टर्म सेकेंडरी सफिक्स लगा के काम किया करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को डिस्कशन में यूज करना होता है। फिर उसके बाद हम लोग वर्ड लगा रहे थे साइक्लो। तो साइक्लो वाला पार्ट हम लोग वर्ड रूट के आगे लगाए थे साइक्लोपेंटेन।
वन सॉरी ब्रोमो साइक्लोपेंटेन या सिंपली साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग वर्ड रूट के पहले अगर कुछ लगा रहे हैं तो उस चीज़ को इन जनरल प्रीफिक्स बोला करेंगे, और प्रीफिक्स वाले पार्ट में जो पहला प्रीफिक्स है उस चीज़ को हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स बोला करते हैं। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक कंपाउंड को, और एक ही वर्ड यूज़ करना होता है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइक्लो वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है कंपाउंड के साइक्लिक बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। और इससे पहले एक और हम लोगों का प्रीफिक्स लग सकता है जिस चीज़ को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला करते हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट हम लोगों के सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके नीचे हम लोग आराम से लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ब्रोमीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है इस चीज़ के मतलब पे आते हैं हम लोग, बट रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो अपने कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हमेशा हम लोग को 5 पार्ट से मतलब रखना होता है, और 5 पार्ट को हर जगह पे आइडेंटिफाई करते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है इसको नोट डाउन करो अपने कॉपी में, और एक एक करके फिर रूल्स वाले पार्ट पे बात करेंगे। वैसे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है तुम लोगों के लिए, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करना। और नोमेनक्लेचर में मेंस, बोर्ड, एडवांस, नीट कुछ कुछ भी अलग नहीं है, सब में एग्जैक्टली सेम चीज़ है। 12th बोर्ड में एक सवाल आता है तुम्हारे, फिक्स है कि हर साल एक सवाल 12th बोर्ड में नोमेनक्लेचर का होगा। नीट में एक सवाल फिक्स है, और मेंस प्लस एडवांस दोनों में से किसी एक एग्जाम में एक सवाल फिक्स्ड है। तो इसलिए टॉपिक ऐसा है जो तुमको ध्यान होना चाहिए, और सारे रूल्स को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, उन सब क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो। ऑल्दो इस थियोरेटिकल पार्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इसको रेगुलरली यूज़ किया करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है इस थियोरेटिकल पार्ट का, मतलब पार्ट को, मतलब हम लोग बार बार यूज़ करेंगे तो दिमाग में रहेगा। पहली बार है, पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा।
नोट कर लिया कि कर रहे हैं नोट? कर लिया। कर लिया कि स्क्रीनशॉट खींच लिया? यस सर। लिख लिए हैं सर। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट जो इसमें डिस्कस करना है हम लोगों को, जो जनरल पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करना है कि वर्ड रूट वाला जो पार्ट है वो क्या क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग वर्ड रूट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किए थे नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे इस चीज़ से हम लोग को मतलब है पेरेंट चेन में, और उसका नाम क्या होगा वर्ड रूट वाले पार्ट में, वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग। तो जैसे 10th क्लास में पढ़ा था एक कार्बन के लिए हम लोग मिथेन यूज करते हैं, बट वर्ड रूट मिथेन नहीं होगा, वर्ड रूट केवल मिथ होता है क्योंकि वो अल्केन है इसलिए नाम में एन लगाया करते हैं। अगर 2 कार्बन होगा तो वर्ड रूट केवल इथ होगा। तो सिमिलर टाइप से 3 कार्बन के लिए नोट डाउन करते जाओ इस चीज को, प्रोप, फिर उसके बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस टाइप से लिखते चले जा सकते हैं, नोट करते जाओ। और ब्यूटेन मत लिखा करना, वहां पे केवल नाम में ब्यूट, पेंट ये सब वर्ड यूज करेंगे। ये वैसे मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि तुम लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये काफी सिंपल चीज है, याद रखने लायक चीज है। यस सर। अगर ये चीज नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे जो हम लोग ऊपर वर्ड यूज किए थे, सबसे पहला पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है अगर इस चीज की हम लोग बात करें तो उसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आगे जाने के बाद जब अल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे, अल्कीन का नोमेनक्लेचर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो हर एक नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है पेरेंट चेन डिसाइड करो या पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर मेन चेन किसको मानेंगे हम लोग को पूरे नोमेनक्लेचर में, या पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन किसको मानेंगे, सेम चीज है वो चीज। तो नॉर्मली इसके कुछ रूल्स होते हैं, हर एक पार्ट में कुछ कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले पेरेंट चेन वाले पार्ट का पार्ट आइडेंटिफाई किया। एक बार पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया तब उस केस में जैसे अगर मान लो ऐसा एक कंपाउंड दे रखा कि हम लोग के पास कार्बन 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 ऐसा कुछ दे रखा है, और भी कार्बन दे रखे हैं मान लो, और यहाँ एक फ्लोरीन दे रखा, क्लोरीन दे रखा, ब्रोमीन दे रखा, इस टाइप का चीज दे रखा है। तो जितने भी कंपाउंड दे रखे होंगे अगर उसमें एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, कुछ रूल्स हैं उन रूल्स को ध्यान रखना होगा। जैसे रूल्स के हिसाब से ये कार्बन अपना पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन का मतलब बेसिकली एक चेन की बात कर रहे हैं, चेन मतलब सिक्कड़ जो होता है ना, लिंक्स। तो कार्बन 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 का लिंक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये पूरा पार्ट एक पेरेंट चेन है, बेसिकली पूरा पार्ट कार्बन का एक चेन है। तो इस केस में अगर हम एक लाइन लिखेंगे तो लाइन लिखने का मतलब है एक कार्बन से शुरू करके बिल्कुल लास्ट कार्बन तक हम लोग गए हैं। तो इस चीज लॉन्गेस्ट का चेन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है लॉन्गेस्ट चेन, रूल्स के हिसाब से चीजें चेंज भी कर सकती हैं, बट अभी हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेरेंट चेन का सेंस क्या होता है बेसिकली। तो मान लो अगर ये ब्लू वाला पार्ट मतलब ये कार्बन के एक एंड से कार्बन के दूसरे एंड तक गए, अगर ये अपना पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उन ग्रुप्स को हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो इसके पेरेंट चेन से ये क्लोरीन अटैच्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, फ्लोरीन अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन चेन मतलब CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और नीचे वाले पार्ट में हम लोग का एक इथेन ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। वैसे एक चीज ध्यान रखना, अगर एक कार्बन चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इस चीज को साइड चेन बोला जाता है। जैसे मेन है तो मेन की जगह पे साइड हो गया, ठीक है, साइड चेन, या यहीं पे
ब्रांच चेन भी बोला जाता है। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ एक मेन पार्ट हो गया, पेड़ से फिर कुछ ब्रांच निकल गए, या फिर पेड़ हाँ पेड़ वाले पार्ट से ब्रांचेस निकल रखे हैं, तो पेड़ वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन है, और यहाँ से ब्रांच वाला पार्ट साइड में कुछ निकल गया, ये साइड चेन बोल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग जब एक पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो उससे अटैच्ड जो भी ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट इन जनरल हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट होंगे। आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो जैसे OH वाला पार्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते। फंक्शनल ग्रुप अलग चीज का, अलग टाइप का एक एंटिटी होता है नोमेनक्लेचर में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, एक पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं उन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। इस एक सेंस का थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम लोग को ध्यान रखना होगा सेकंड वाले पार्ट में। जैसे सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, अगर ये समझ लिया तो उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना काफी है, आगे क्वेश्चन में बार बार आते चला जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग ये पॉइंट लिखा कर सकते हैं, और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। हेलोजेंस नोट डाउन करते जाओ। हेलोजेंस, नाइट्रो एंड इथर ग्रुप, ether groups are always considered as substituents for nomenclature, are always considered as substituents for nomenclature। अरे शर्वेश, कहाँ था सर्वेश? हेलो सर। कहाँ गायब थे सर? सर बाहर थे, अभी आए तो मैसेज आया देख। अच्छा, अभी आया तो मैसेज आया कि मैसेज पहले ही आ गया था? नहीं, अभी डेटा ऑन किया तब मैसेज आया। हम बात करते हैं तुम्हारे पापा से, ठीक है? हाँ तो पापा के ही काम से थे, बाहर थे, ऐसे भी नहीं बोलेंगे अभी। अरे ठीक है ठीक है, पापा से बात करते हैं। ये पढ़ाई जरूरी नहीं है, पापा काम करवा रहे हैं। नहीं वो ये था, क्या था? हाँ वो ये था क्या था याद भी नहीं है, बहाना मार लो लैमिनेशन, बस। लैमिनेशन करवाने गए थे सच में। अरे बढ़िया है बढ़िया है, बहाना मार ले बस। बहाना नहीं, सच में पापा से पूछ लीजिएगा। पापा को भी डांट लगाएंगे हम, अभी पापा को पूछ लीजिए। पापा तुम्हारे पढ़ाई के टाइम पे लेमिनेशन क्यों करने भेज रहे हैं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं पहले ही गए थे, बैंक में गए हुए थे, फिर उसके बाद आए तो फिर गए बाहर। चलो ध्यान दो। हेलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप और ईथर ग्रुप, इन सब को हम लोग हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। और अगर हम लोगों का जैसे हेलोजन वाला पार्ट है, तो हेलोजन वाले पार्ट में जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वर्ड बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट नेम। अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है? तो हेलोजन वाले पार्ट में हम लोग हेलो वर्ड लगाते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल वाइज बात करें, तो अगर फ्लोरीन है तो इस केस में हम लोग फ्लोरो वर्ड लगा सकते हैं। अगर क्लोरीन दे रखा तब इस केस में हम लोग क्लोरो वर्ड लगा सकते हैं। अगर ब्रोमीन दे रखा तब इस केस में हम लोग ब्रोमो वर्ड लगा सकते हैं। अगर आयोडीन दे रखा तब इस केस में हम लोग आयोडो वर्ड आराम से लगा के काम कर सकते हैं। यह हेलोजन का केस हो गया। अगर NO2 वाला पार्ट हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग नाइट्रो वर्ड ही लगाया करते हैं। NO2 का मतलब नाइट्रो होता है। ये सब नाम यूज टू हो जाएंगे, अभी पहली बार सीख रहे हैं, नया नाम है, बट देखते जाना, बस सुनते जाना, इन सब चीज़ों को लेके यूज टू हो जाएंगे। नाइट्रो ग्रुप नाम नोट करो सारे के सारे। फिर उसके बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, ईथर वाले पार्ट को मेंशन करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर OH ग्रुप होता है तो OH वाले पार्ट को अल्कोहल बोला जाता है। बट OH के जगह पे अगर ऑक्सीजन पे कोई कार्बन चेन हुआ, और कार्बन चेन को इन जनरल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी भी ये R वर्ड रहेगा, इसका मतलब कार्बन चेन। और कार्बन चेन को इन जनरल अल्काइल चेन बोला जाता है। लिखने का तरीका होता है अल्काइल ग्रुप, ये वर्ड अल्काइल हमेशा यूज किया जाता है।
तो अगर ये OH के जगह पे OR ग्रुप हो गया, ये पूरा ग्रुप, तो इस चीज को हम लोग ईथर कंसिडर करते हैं। और अगर ईथर ग्रुप है तो ईथर वाले पार्ट को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो एल्कोक्सी करके लिखा जाता है, एल्कोक्सी। अब इसका मतलब क्या हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो कि अगर O के साथ CH3 होता तो यहाँ पे केवल एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे थे, मिथ। तो ये जो अल्केन वाले पार्ट में जो शुरुआत का पार्ट है, ये वर्ड रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने कार्बन से इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक कार्बन है मतलब मिथ वर्ड होता है, तो इसका नाम हम लोग आराम से मिथॉक्सी लिख सकते हैं। अगर इसी में एक कार्बन के जगह पे C2H5 होता, तो इस केस में इथ वर्ड है दो कार्बन के लिए, तो आराम से हम लोग नोमेनक्लेचर में इथॉक्सी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर इसी पार्ट में हम लोग के C3H7 होता, तो C3H7 वाला पार्ट प्रोपेन को रिप्रेजेंट करता है, तो आराम से हम लोग नोमेनक्लेचर में प्रोपॉक्सी वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना। अगर इथर होगा तो इथर के केस में एल्कोक्सी वर्ड जनरल यूज करते हैं, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इस टाइप से नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो। और इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ऊपर अभी एक पॉइंट मेंशन किया था, थोड़ा नोट डाउन बाद में कर लेना, ऊपर ध्यान दो। जैसे एक चीज मेंशन किया कि पेरेंट चेन वाले पार्ट से अगर कोई भी ग्रुप अटैच्ड है तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये खुद भी एक कार्बन चेन है। तो अगर कार्बन चेन खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम कैसे डालेंगे, तो उसके नाम डालने का तरीका भी होता है। अगर कार्बन चेन वाला पार्ट है तो जैसे नॉर्मली कार्बन चेन को R से डिनोट किया जाता है। अगर R के साथ H है मतलब नॉर्मल अल्केन वाला पार्ट होगा, एक नॉर्मल अल्केन है, ठीक है। बट अगर यही अल्केन वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वहां से जो H है उसको माइनस कर लो, वो H हट जाएगा, केवल कार्बन चेन बचेगा। तो इस चीज का जो नेम है वो इन जनरल हम लोग अल्काइल लिखा करते हैं। अल्काइल वाले पार्ट को लिखने का मतलब है, अगर यहाँ पे CH3 होता तो CH3 वाले पार्ट के लिए हम लोग, अगर CH3 सब्स्टिट्यूएंट होता तो मिथाइल वर्ड यूज करते। अगर C2H5 होता सब्स्टिट्यूएंट, तब उस केस में हम लोग वर्ड इथाइल आराम से यूज किया करते। अगर C3H7 सब्स्टिट्यूएंट होता तब उस केस में प्रोपेन वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग प्रोपाइल वर्ड यूज करते। C4H9 होता तब उस केस में हम लोग आराम से 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते थे। इस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर एक अल्केन खुद ही सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्काइल वर्ड यूज करेंगे। अब उस अल्केन के अंदर जितने कार्बन है उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो पूरे पार्ट को। ये तो हम लोग का पॉइंट नंबर 3, सॉरी 2 हो गया। पॉइंट नंबर 2 वाले पार्ट के बाद पॉइंट नंबर 3 वाले पार्ट पे आता है। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आगे उनका पोजीशन हमेशा लिखा करते हैं। जैसे एक और छोटा सा पार्ट हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हम लोग का एक कार्बन चेन है, तो जब भी कभी हम लोग एक पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे
तो पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद जो सेकंड पार्ट है नोमेनक्लेचर का वो हमेशा नंबरिंग का होता है। तो जैसे चेन है तो चेन का दो एंड पॉइंट है, दो कार्बन चेन के एंड पॉइंट्स है, आइदर लेफ्ट साइड से शुरू करो या राइट साइड से शुरू करो, लेकिन एक एंड से दूसरे एंड तक हर एक कार्बन को नंबर दिया जाता है ताकि चीज़ों को ज़्यादा क्लासीफाई कर पाए हम लोग। तो जैसे लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग देना शुरू करें तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 ऐसा लिख सकते हैं। और अगर राइट साइड से नंबरिंग देना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो जब जब भी कभी हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या फिर पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो पेरेंट चेन के डिसीजन के बाद सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को करना है वो है कि पेरेंट चेन वाले पार्ट का नंबरिंग करना है। तो जब हम लोग का एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्रोमीन होता ग्रुप सेकेंड नंबर पे, तो अगर हम लोग को ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो ब्रोमो तो लिखेंगे, अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया हेलोजन वाले पार्ट में हेलो लिखा करते हैं, लेकिन जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा तो उसके पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि हम लोग को मालूम है रूल्स के हिसाब से कि ये लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करना है, ये 1, 2, 3, 4, 5 वाइट वाला पार्ट, तो ये नीचे वाला पार्ट अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे तो उस ऊपर वाले नंबरिंग के हिसाब से सेकेंड नंबर कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा, तो नोमेनक्लेचर लिखते वक्त हम लोग 2 दे के डैश मेंशन करेंगे, 2-ब्रोमो। ये नोमेनक्लेचर लिखने का सब्स्टिट्यूएंट के केस में तरीका होता है। तो सेकंड वाले केस, सॉरी थर्ड वाले केस में रूल नोट डाउन कर लो। नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट are always written as secondary prefix along with their positions, are always written as secondary prefix along with their positions। हमेशा हम लोग पोजीशन दे करके सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर लिखा करते हैं। आगे जब एग्जांपल्स मेंशन करेंगे तो ये रूल्स अपने आप ध्यान आते चले जाएंगे। ये कुछ जनरल रूल्स है, अभी के लिए बस नोट करते जाने का है, बाद में इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम लोगों को बहुत यूज टू हो जाएंगे इन सब रूल्स को लेकर के। एक और सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कोई ऐसा पूछा कि सर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करेंगे। जैसे ऊपर तो हम लोग जितने भी एग्जांपल मेंशन किए थे तो 1 ब्रोमो ब्यूटे पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन इस टाइप का नाम यूज कर रहे थे, बट यहाँ क्लोरीन भी है, क्लोरीन का नाम होता है क्लोरो, और ब्रोमीन भी है, इसका नाम होता है ब्रोमो। तो कैसे नाम लिखे हम लोग जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अल्फाबेटिकली तो इस केस में फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट को फॉलो करना शुरू करते हैं, ये रूल नंबर 4 होगा। तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं, इन केस ऑफ 4 नंबर वाले पार्ट में, in case of more than one substituent, one substituent they are arranged in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे पहले हम लोग ब्रोमो लिखेंगे फिर हम लोग क्लोरो लिखेंगे, पोजीशन रखना है जैसे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, लेकिन हमेशा हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करते चले जाएंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। फिर इसके बाद रूल नंबर 5, अगर मान लो 2 बार ब्रोमीन आ गया तब क्या करें। तो 2 बार ब्रोमो ब्रोमो नहीं लिखा जाता है, डाई वर्ड यूज किया जाता है। अगर 2 बार ब्रोमीन है तो डाई वर्ड, 3 बार है तो ट्राई, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अगला पार्ट, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ ग्रुप्स या रिपीटिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स डाई, ट्राई, टेट्रा,
will be used for nomenclature. Ditrititra will be used for nomenclature. और यहाँ एक पॉइंट स्टार मार्क कर लेना. Ditrititra are not considered for alphabetical order. Ditrititra are not considered for alphabetical order. ब्रैकेट में लिख लेना in case of simple substituents. In case of simple substituents. अगर एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होगा जैसे अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं तो इन सब केसेस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे. जैसे एक छोटा सा हम पार्ट मेंशन करते हैं. मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, केवल एक ही बार है तो क्लोरो हो गया, और ब्रोमीन वाला पार्ट 2 बार आ गया तो इस केस में डाई ब्रोमो हो गया. लेकिन जब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम लोग तो इस केस में क्लोरो वाले पार्ट के केवल सी को लेंगे हम लोग, और ब्रोमो वाले पार्ट में पहला लेटर डी है लेकिन डाई ट्राइटेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना है तो इस केस में यहाँ पे भी पहला लेटर हम लोग बी लेके चलेंगे. तो भले ही लग रहा था कि पहले डी आएगा लेकिन एक्चुअल में पहले ब्रोमीन वाला पार्ट का बी आ गया, फिर क्लोरीन वाले पार्ट का सी आ गया. इस एक चीज का ध्यान रखना, डाई ट्राइटेट्रा को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं. बाकी कुछ कुछ रूल्स और आएंगे, वो हम लोग टाइम के साथ मॉडिफाई करते चले जाएंगे, उन सब रूल्स को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. फिर अल्केन के नोमेनक्लेचर में आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स, उन रूल्स के अलावा फिर हम लोग आगे जाने के बाद आराम से फर्दर टॉपिक्स में कुछ और फर्दर रूल्स मेंशन करते चले जाएंगे. तो अब हम लोग अल्केन के नोमेनक्लेचर में जब मूव करेंगे तो उस केस में सबसे पहला पार्ट, ये अल्केन का नहीं, जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर को ओवरऑल 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है. पहला पार्ट अल्केन, दूसरा अल्कीन अल्काइन, तीसरा पार्ट फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में 2 पार्ट 3 पार्ट हो सकता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप, चौथा पार्ट साइक्लिक कंपाउंड, पांचवा पार्ट एरोमेटिक कंपाउंड. तो हम लोग एक नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में टोटल 5 पार्ट की बात करेंगे, जिसमें से 5 पार्ट्स के लिए नोमेनक्लेचर के रूल्स थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ हैं. बट हर एक केस में पहला पार्ट जो हम लोग को कंसिडर करना है वो पेरेंट चेन डिसाइड करना है हर एक पार्ट में, और उसके बाद पेरेंट चेन का नंबरिंग करना है. अब पेरेंट चेन कैसे डिसाइड होगा इसका रूल्स अलग अलग है, नंबरिंग कैसे होगा इसका भी रूल्स अलग अलग है, लेकिन हमेशा करना यही चीज है, पहले पेरेंट चेन डिसाइड करो फिर उस वाले पार्ट का नंबरिंग करो. तो अल्केन वाले पार्ट में सबसे पहला काम या सबसे पहला चीज जो हम लोग को कंसिडर करना है ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं. मतलब सबसे पहला पार्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वर्ड यूज किया जा सकता है, ऐसा मेंशन करना है हम लोग को, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. अब इसमें करना क्या है, इन रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना, नोट डाउन करते जाओ. Consider the first point of difference for substituent. Consider the first point of difference for substituent. ये सबसे पहला रूल है जो अपने को ध्यान रखना है. इसका मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं. अगर मान लो कि एक कंपाउंड वाले पार्ट में एक सब्स्टिट्यूएंट है तो बस ये देखना कि किस साइड से नंबरिंग करने पे वो सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे नंबरिंग की 2 पॉसिबिलिटी है, अगर लेफ्ट से राइट शुरू करें तो ब्लू वाला नंबरिंग दे देते हैं, और राइट से अगर शुरू करें तो लेफ्ट वाइट वाला नंबरिंग दे देते हैं. तो किस साइड से जाने पे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा. तो अगर हम लोग ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पूरे ग्रुप में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो ब्लू नंबरिंग के हिसाब से कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता और वाइट नंबरिंग के हिसाब से कार्बन नंबर 4 पे अटैच होता. तो जिस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले हम लोग को ये चीज़ देखना है. तो अगर वाइट नंबरिंग यूज़ करते तो चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता, जबकि ब्लू नंबर वाले पार्ट को यूज़ करने पे सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, तो हम लोग
ये ब्लू वाला नंबरिंग यूज करना शुरू करेंगे, ये व्हाइट वाला नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे। सबसे पहला पार्ट, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। हम लोग आगे इस तरह के एग्जांपल्स करेंगे, अभी के लिए केवल हम लोग को देखना है इस चीज़ को। जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन है, मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इसमें पूछा है कि हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, सॉरी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। तो पेरेंट चेन एक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, गलत थोड़ा रूल लिखवा दिए, तो हम नंबरिंग वाले पार्ट के लिए लिखा दिए। एक काम करो, ये रूल नंबर 1 को थोड़ा कट कर दो। पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन है, हम नंबरिंग वाला रूल को लिखा दिए। एक काम करो, रूल थोड़ा चेंज करके मेंशन कर लो। कार्बन चेन कंटेनिंग, मतलब ऊपर जो रूल था वो नंबरिंग का पहला रूल होना है, हम उसको सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में लिखवा दिए। थोड़ा मॉडिफाई कर लो रूल को। कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ये रूल नंबर 1 है। थोड़ा वैसे गलती हो गया, वो हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट का पहला रूल फॉलो करेंगे, तो वहां पे उस चीज को हम लिखेंगे वापस से। चलो ध्यान दो, हम लोगों को वो चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। सबसे पहले ये रूल देखना है। जैसे मान लो कि अगर एक कार्बन चेन रखा, तो इस कार्बन चेन वाले पार्ट में एक ही कार्बन है, मतलब एक ही चेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही अपना पेरेंट चेन आराम से अंडरलाइन कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि ये कंपाउंड दे रखा और इसमें पूछा है कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो जैसे एक चीज सोच के देखो, और अभी हम केवल एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट, कार्बन चेन का मतलब क्या है ये बताते हैं। तो एक एंड से दूसरे एंड तक के पॉइंट को जोड़ना है, तो वहां से चेन बनेगा। चेन मतलब बेसिकली जैसा रस्सी है, दो तीन रस्सी आपस में बंधा बंधा हुआ है, तो रस्सी के एंड को पकड़ना है अपने को केवल। तो अगर एक कार्बन को देखे तो ये एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, तीसरा एंड पॉइंट है। तो पहले तो हम लोग इन दोनों को मिला करके एक कार्बन चेन बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद इन दोनों एंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये अपना दूसरा चेन हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी। और उसके बाद यहाँ से शुरू करके हम लोग आराम से थर्ड चेन की बात कर सकते हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर 3 चेन हो गया। अब अगर 3 चेन है तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो उसके लिए कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन होगा वो देखना है। तो कार्बन चेन 1 अगर कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। कार्बन चेन 2 अगर कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे कार्बन चेन 2 वाले पार्ट में 6 कार्बन है। और रेड वाले पार्ट को, मतलब थर्ड नंबर को कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे भी 6 कार्बन है। तो 3 चेन थे, बट 3 चेन में हम लोगों के एक चेन में 7 कार्बन और 2 चेन में 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा। कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ये चेन नंबर 1 अपना पेरेंट चेन बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा है, बस इस चीज को समझो। मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, अब इसमें हम लोगों के पास पूछा है कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। तो जैसे एक चीज देखो, अगर चेन की बात करें तो यहाँ से एक कार्बन चेन हो सकता है, मतलब एक कार्बन के एंड पॉइंट से दूसरे कार्बन के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक चेन हो सकता है। उसके अलावा यहाँ से लेकर के दूसरा चेन हो सकता है। उसके अलावा एक एंड पॉइंट से लेकर के तीसरा चेन हो सकता है। तो टोटल 3 चेन पॉसिबल है। चेन नंबर 1 अगर कंसिडर करें तो कितने कार्बन इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। चेन नंबर 2 में 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, मतलब ये चेन तो नहीं हो सकता है, छोड़ देते हैं। चेन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7, चेन नंबर 3 में भी 7 कार्बन है। तो अब क्या करें, सवाल में ऐसा बोला है कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, बट चेन नंबर 1 में भी 7 कार्बन है, चेन नंबर 3 में भी 7 कार्बन है। अब क्या करें, तो इस तरह के केस में जब दो जगह एग्जैक्टली सेम कंसिडरेशन है रूल के हिसाब से, मतलब कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कंपटीशन, ठीक है। तो जब दो जगह पहले रूल के हिसाब से सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा, मतलब कंपटीशन है,
तब क्या करेंगे हम लोग, तो इस कंपटीशन के केस में फिर हम लोग अपना जो क्या बोलते हैं, जो रूल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। तो रूल नंबर 1 से अगर हम लोग का काम नहीं चल सकता तो फिर हम लोग रूल नंबर 2 वाले पार्ट में जाएंगे। इन सब चीज़ों को नोट डाउन मत करना, आगे हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे। रूल नंबर 1 वाले पार्ट के बाद हम लोग सीधा रूल नंबर 2 वाले पार्ट को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, नोट डाउन करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो रूल नंबर 2 वाला पार्ट है ये तब फॉलो करना है जब रूल नंबर 1 वाला पार्ट हम लोग कंसिडर नहीं कर पा रहे, या फिर रूल नंबर 1 के हिसाब से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। तब हम लोग रूल नंबर 2 की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे अगर मान लो कि हम लोग पेरेंट चेन 1 लेते, तो पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट में हम लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बात करें तो यहाँ से अटैच्ड ये पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये पूरा ग्रुप मतलब एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो उससे अटैच जो ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट होता है। एक काम करते हैं, इस कंपाउंड को हम नीचे लिख लेते हैं वापस से, एक सेकेंड। चलो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पेरेंट चेन वाला पार्ट कंसिडर करना शुरू करें तो इस केस में अगर पेरेंट चेन 1 लेके चलते हैं हम लोग, तो पेरेंट चेन 1 के अकॉर्डिंग हम लोगों का ये पूरा ग्रुप, पेरेंट चेन से अटैच्ड पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम लोग मान लो ये कंपाउंड लेके चलते हैं, छोड़ो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। मान लो हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट में 1 नहीं लेके चलते, पेरेंट चेन 3 लेके चलते, तब उस केस में क्या होता, तो पेरेंट चेन अगर 3 को हम लोग कंसिडर कर रहे होते, मतलब बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो इस केस में पेरेंट चेन से अटैच जो भी ग्रुप है वो अपना सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो पेरेंट चेन से एक ये ग्रुप अटैच्ड है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और एक ये भी ग्रुप अटैच्ड है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो पेरेंट चेन 3 वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा ग्रुप एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है हम लोगों के पास। तो अगर हम लोगों का नंबर ऑफ कार्बन से डिसीजन नहीं हो पा रहा तब हम लोग फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में जिस पेरेंट चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे उस चीज़ को हम लोग आराम से पेरेंट चेन के लिए कंसिडर करेंगे। तो चेन नंबर 1 में एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता, जबकि चेन नंबर 3 वाले पार्ट में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो इस केस में ये चेन नंबर 3 वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा, चेन नंबर 1 वाले पार्ट को पेरेंट चेन कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग सेकेंड रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे आराम से जा सकते हैं। बट अगर इससे भी डिसाइड नहीं हुआ, जैसे मान लो एक इस तरह का सिनेरियो है, मान लो इस तरह का सिनेरियो है, तो इस केस में कितने चेन है अगर कंसिडर करना शुरू करें, तो सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल चेन दिख रहा एक हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पे चेन नंबर 2 हो सकता है, और उसके अलावा वाइट वाले से चेन नंबर 3 रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चेन नंबर 1 में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। चेन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7, और चेन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल तीनों में 7 7 कार्बन है। तो अगर तीनों में एक काम करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हैं, इसमें 8 कर देते हैं हम लोग, एक कार्बन अच्छा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 8 कार्बन, इधर भी 8 कार्बन। तो इस केस में अगर हम लोगों के पहले वाले पार्ट में और तीसरे वाले पार्ट में 8 8 कार्बन है, लेकिन हम लोग के पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन कम है, 7 है, तो चेन नंबर 2 तो कभी भी नहीं बन सकता है। लेकिन हम लोग का चेन नंबर 1 और चेन नंबर 3 दोनों पॉसिबल है। अब चेन नंबर 1 और 3 जो पॉसिबल है, अगर 1 लेते तो एक सब्स्टिट्यूएंट और उसके अलावा ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर चेन नंबर 1 होगा तो चेन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूएंट को मोर से डिनोट कर देते हैं। अगर चेन नंबर 1 होता तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट और ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर चेन नंबर 3 होता तो 3 वाले पार्ट में ग्रीन से सब्स्टिट्यूएंट, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट और ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 8 है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट भी 2 2 है। अब क्या करें, तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर से भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो कुछ और रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इस केस में फिर हम लोग थर्ड रूल वाले पार्ट पे मूव करना शुरू करते हैं। नोट करो थर्ड रूल वाला पार्ट। थर्ड रूल में हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। एक्चुअल में इतने आगे के रूल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पोजीशन का मतलब नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है, तो जब पेरेंट चेन सेलेक्ट होता है तब नंबरिंग करते हैं हम लोग। लेकिन
अगर ये दो सिचुएशन से काम नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ये पेरेंट चेन 1 वाला पार्ट हम लोग का पेरेंट चेन होता तो नंबरिंग कैसे होता, और पेरेंट चेन 3 वाला पार्ट अगर पेरेंट चेन होता तो नंबरिंग कैसे होता। दोनों नंबरिंग में जिधर छोटा नंबर मिल रहा है फिर उसके हिसाब से पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा कि शायद ये पेरेंट चेन है, और शायद अगर ये पेरेंट चेन है तब नंबरिंग क्या हो, शायद अगर ये पेरेंट चेन है तब नंबरिंग क्या हो, और इसके हिसाब से फिर हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने नंबरिंग वाले पार्ट में पेरेंट चेन के डिसीजन में मानते हुए चलेंगे कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फिर डिसाइड कर पाएंगे। और इससे भी अगर डिसाइड नहीं हो पाता है तब रूल नंबर 4 वाले पार्ट पे मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पे टर्म यूज क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा तब उस केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से काम करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इस केस में पेरेंट चेन वाले पार्ट के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, दोनों में कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, तीसरा वाला पॉसिबिलिटी है नहीं अपने पास। तो ऊपर में फ्लोरीन अटैच्ड है, नीचे में क्लोरीन अटैच्ड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का है। बट ऊपर में क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का नाम होता है फ्लोरो, और नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन का नाम होता है क्लोरो, और अल्फाबेटिकली पहले सी आता है, तो इसीलिए इसको प्रेफरेंस मिलेगा। ये पेरेंट चेन 1 सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन 2 वाले पार्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो ये 4th नंबर रूल का ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से भी डिसाइड अगर नहीं कर पाए तो सबसे लास्ट में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते हुए काम करेंगे। ये अपने नोमेनक्लेचर का सिंपल सा रूल होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं, थोड़ा तबीयत भी खराब लग रहा है मेरा। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में नंबरिंग वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, और नंबरिंग वाले पार्ट के डिस्कशन करने के बाद फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे आराम से धीरे धीरे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बताओ भी कोई डाउट है? अभिषेक, शिवम, सर्वेश। शिवम कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। नोट्स तुम्हारे ग्रुप में अभी भेज देंगे, आराम से नोट्स देख लेना, ठीक है? ओके ठीक है।